हाय स्टूडेंट्स। आइए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हमने इसे 4 to 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर जो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें हमने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था दैट व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और फिर हमने कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे, जैसे कि सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड, द प्रॉक्सिमिटी रूल एंड इनडेफिनिट प्रोनाउन रूल्स। फाइन। आज के सेशन में हम आगे के रूल्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज की क्लास का जो फर्स्ट रूल है, जो कि सीरीज में रूल नंबर 5 हुआ, इट इज इंटरवीनिंग वर्ड्स। इस रूल का नाम ही है इंटरवीनिंग वर्ड्स। सी, कभी कभी हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है इट इज अ सिंगल वर्ड, जैसे कि हमने बोला द फादर। द फादर इज अ नोबल मैन। ये हमारा सेंटेंस हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सब्जेक्ट हुआ, बट कभी कभी हम जब सब्जेक्ट को डिजाइन करते हैं, द सब्जेक्ट इज नॉट जस्ट अ सिंगल वर्ड बट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कैसे? अगर हम बोले द फादर ऑफ दीज गर्ल्स, फिर इसके आगे हम वर्ब लगाएं, तो अब ये जो सब्जेक्ट है, क्या ये एक सिंगल वर्ड है? ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो व्हेन द सब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम 3-4 वर्ड्स, मतलब जब सब्जेक्ट में ग्रुप ऑफ वर्ड्स चले आए, तो ऐसी सिचुएशन में हमें रियल सब्जेक्ट किसे कंसीडर करना चाहिए? अभी देखिए ना, क्या हमें वर्ब दीज गर्ल्स के अकॉर्डिंग लगानी चाहिए? इफ यस, तो गर्ल्स तो प्लूरल है, हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी चाहिए। एंड और अगर आपको लगता है कि हमें जो वर्ब है वो फादर के अकॉर्डिंग यूज करनी चाहिए, देन फादर इज सिंगुलर, हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट है, किसी ना किसी को तो हमें वर्ब देनी है, कोई ना कोई तो एक्चुअल सब्जेक्ट है ही। फाइन। अब देखिएगा, ऐसे सिचुएशन में हमें बहुत ही अकलमंदी से काम लेना होता है, हमें कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा सोचना होता है। जैसे कि व्हेन आई सेड द फादर ऑफ दीज गर्ल्स, द क्वेश्चन अराइजेस हु आर वी टॉकिंग अबाउट? हम किसकी बात कर रहे हैं? आर वी टॉकिंग अबाउट दीज गर्ल्स और आर वी टॉकिंग अबाउट द फादर ऑफ दीज गर्ल्स? द आंसर इज क्वाइट सिंपल कि हम इन लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इन लड़कियों के फादर की बात कर रहे हैं। सो वर्ब शुड बिलोंग टू फादर। फाइन। वर्ब किसकी हुई? फादर की हुई। अब फादर के अकॉर्डिंग जब आप वर्ब यूज करोगे, तो फादर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। हाँ, अगर यहाँ पे फादर के प्लेस पे पेरेंट्स होता तो वर्ब हम पेरेंट्स के अकॉर्डिंग यूज करते, पेरेंट्स प्लूरल होता प्लूरल वर्ब लगाते, लेकिन वो वर्ब गर्ल्स की नहीं होती। फाइन, वो होती पेरेंट्स की ही वर्ब। यही है इंटरवीनिंग वर्ड्स। आइए देखिए, जैसे कि द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, हैव अ लुक। द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, अगर ये वर्ब चॉकलेट्स की होती तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आर लगता, लेकिन यहाँ पे तो इज लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये वर्ब चॉकलेट्स की नहीं है, ये वर्ब बॉक्स की है। हाँ, क्योंकि जब आपने बोला द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, इट क्लियरली मीन्स कि हम चॉकलेट्स के बॉक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, बॉक्स टेबल पे है, चॉकलेट्स टेबल पे नहीं है। फाइन, मतलब चॉकलेट्स का डिब्बा वहां रखा हुआ है, चॉकलेट्स नहीं वहां रखी हुई है, तो डिब्बा वहां पे रखा हुआ है। आपको जो वर्ब देनी है उस डिब्बे, उस बॉक्स को देनी है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया, एक रूल भी है कि इंटरवीनिंग वर्ड्स के केस में, जैसे कि एक ये वर्ड हो गया और एक ये वर्ड हो गया, बीच में कोई प्रेपोजिशन लगा दिया गया, तो जो आगे की वर्ब है वो इस वर्ड के अकॉर्डिंग होगी। अभी यही तो हुआ, फादर, यहाँ पे फादर, यहाँ पे गर्ल्स, वर्ब किसको मिली? फादर को। यहाँ पे बॉक्स था, यहाँ पे चॉकलेट्स थी, वर्ब किसको मिली? बॉक्स को। ऐसे ही इफ आई से पीपल ऑफ इंडिया,
पीपल ऑफ इंडिया। अब आगे हमें वर्ब लगानी है, तो अगर इंडिया को वर्ब दो तो इज दे दो, आई मीन सिंगुलर वर्ब। पीपल की अगर वर्ब है तो प्लूरल, ऑफ कोर्स पीपल की वर्ब है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट द हैबिटेंट्स ऑफ दिस कंट्री, द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब हिंदुस्तान के लोग। आगे आप बोलोगे आर सो हम्बल, फाइन। सो इंटरवीनिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट यही है कि दो वर्ड्स के बीच में प्रेपोजिशन आ जाएगा, जैसे कि ऑफ आ गया, यहाँ भी ऑफ आ गया, या जैसे कहा जाए मेंबर्स इन द फैमिली। हैव अ लुक, यहाँ पे इन प्रेपोजिशन आ गया, फाइन। ऐसे ही वन बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, हाँ, या वन के प्लेस पे आप टू कर दो, टू बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। यहाँ पर भी जो वर्ब है वो किसकी है, बुक्स की वर्ब है। यहाँ पे इंटरवीनिंग वर्ड में फ्रॉम आ गया। तो ये जो रूल है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले में प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, जैसे कि फ्रॉम लगा दिया प्रेपोजिशन में, ऑफ लगा दिया, या कभी कभी इन लगा दिया। और दूसरा इधर लिखा हुआ है कुछ दूसरी फ्रेजेस हैं, जैसे कि एज वेल एज, along with, या फिर together with, या फिर सिर्फ with, और कभी कभी इसी में including भी आता है, including। I repeat, as well as, along with, together with, including with। इन फ्रेजेस को भी अगर यूज किया जाए तो ध्यान से देखिए क्या लिखा, डू नॉट ऑल्टर द सब्जेक्ट नंबर। इससे सब्जेक्ट का नंबर नहीं बदल जाता। कहने का मतलब है कि जब आपने रोहन बोला और रोहन के बाद अलोंग विद हिज फ्रेंड्स बोल दिया, तो अभी सब्जेक्ट का नंबर नहीं चेंज हो गया, सब्जेक्ट अभी भी कौन है, रोहन है। आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि रोहन के साथ अब जब उसके फ्रेंड्स आ गए तो बहुत से लोग हो गए तो सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो गया, नहीं, सब्जेक्ट अभी भी रोहन ही है। एग्जैक्टली ये लाइन यही बोल रही कि सब्जेक्ट पहले से जो है वही रहेगा। हाँ, अगर यहाँ पे प्लूरल लिखा होता तो प्लूरल रहता, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। जैसे आप ऐसे देखिए, द प्लेयर्स, द प्लेयर्स एज वेल एज द कोच, द प्लेयर्स एज वेल एज द कोच। अब देखिए एज वेल एज के पहले क्या लिखा, द प्लेयर्स। प्लेयर्स अगर 15 है तो अभी ये बाद में 15 ही रहेगा, कोच का नंबर इसमें ऐड नहीं होना है। और वर्ब आप किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, इन्हीं प्लेयर्स के अकॉर्डिंग लगाओगे, फाइन। यस, देखिए क्या लिखा, इफ द मेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर the verb stays singular, and if the main subject is plural, verb is plural। जब आपने रोहन लिखा पहले along with के तो verb रोहन के अकॉर्डिंग लगेगी। जब आपने as well as के पहले players लिखा तो verb players के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। अंडरस्टूड? हाँ, as well as, along with, together with, including, इन सब का यही कॉन्सेप्ट है कि पहले से जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट रहेगा। वन सब्जेक्ट तो बाद में भी वन सब्जेक्ट, मल्टीपल या प्लूरल सब्जेक्ट तो बाद में भी प्लूरल सब्जेक्ट ही रहेगा। कुछ और सेंटेंसेस हैं उन्हें देखिए, जैसे कि द मैनेजर एज वेल एज हिज असिस्टेंट्स, द मैनेजर एज वेल एज हिज असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स। सो इस सेंटेंस में आपको वर्ब किसको देनी चाहिए, ऑफ कोर्स मैनेजर को देनी चाहिए। एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट है हम उसी को सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, नंबर नहीं चेंज होने वाला। तो मैनेजर सिंगुलर है, वन मैनेजर है, इसीलिए हमने उसी के अकॉर्डिंग इज वर्ब लगा दी। हाँ, अगर इसी सेंटेंस को हमने रिवर्ट कर दें, मतलब अगर हम ऑर्डर को स्वैप कर दें, हमने यहाँ पे लिखा होता दी असिस्टेंट्स एंड, सॉरी, एज वेल एज,
द मैनेजर। तो हमने यहाँ पे वर्ब असिस्टेंट्स के अकॉर्डिंग यूज की होती, यानी आर लगा दी होती। सो द रूल्स सेज वेरी क्लियरली कि जो फ्रेजेस हैं लाइक एज वेल एज, इंक्लूडिंग, अलोंग विद, टुगेदर विद या फिर सिर्फ विद, उन सब के केस में पहले जो सब्जेक्ट है या जो पहले से नंबर है सब्जेक्ट का वही रहेगा, उसे चेंज नहीं होना है। फाइन। नंबर 2, द टीम टुगेदर विद द कैप्टन। यहाँ पर भी आपको टीम के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। और द स्टूडेंट इंक्लूडिंग ऑल हिज क्लासमेट्स हैज। हैव अ लुक, क्लासमेट्स प्लूरल है, फिर भी आपने हैज यानी सिंगुलर वर्ब यूज करी। वाई? बिकॉज इंक्लूडिंग के केस में पहले जो नंबर है सब्जेक्ट का वही रहेगा। स्टूडेंट लिखा है सिंगुलर फॉर्म में, तो सिंगुलर ही माना जाएगा। फाइन। मूविंग ऑन, ये बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट रूल था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, इंटरवीनिंग फ्रेजेस वाला। कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स के बारे में हम सब जानते हैं। कलेक्टिव नाउन्स इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज। एक जैसे लोग, एक जैसे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स का जो ग्रुप है उसी को कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। कलेक्टिव नाउन्स में दो तरीके से वर्ब यूज की जाती है, सिंगुलर एंड प्लूरल। कैसे? अगर कोई कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम कर रहा है, जैसे कि हमारे हाथ की मुट्ठी, तो हम उसके अकॉर्डिंग सिंगल वर्ब रखते हैं, सिंगुलर वर्ब रखते हैं। और अगर वो कलेक्टिव नाउन मुट्ठी के तौर पे नहीं बल्कि पांचों उंगलियों के तौर पे यानी अलग अलग एज इंडिविजुअल्स एक्ट करे, तो हमें उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करनी है। हैव अ लुक, द क्रू। क्रू मींस ग्रुप ऑफ स्टाफ, जो कि प्लेन पे हो सकता है, शिप पे हो सकता है। हैव अ लुक, वर्किंग हार्ड मतलब वो मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत यानी वो एक साथ कर रहे हैं ना, दे आर एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट, तो हमने सिंगुलर वर्ब रख दी। और यहाँ पे क्या लिखा? आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स, यानी वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो सब अलग अलग हो गए ना, दे आर नाउ डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स, वो अलग अलग हो गए, सेपरेट बॉडीज हो गए। अब हमें इनके साथ कैसी वर्ब यूज करनी चाहिए? प्लूरल वर्ब यूज करनी चाहिए। सो व्हेनेवर अ कलेक्टिव नाउन एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट, आप उसे सिंगुलर कंसीडर करें एंड यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। But when it acts as different or separate or distinct individuals, आपको उसमें डिवीजन दिखे, then consider it plural and use plural verb accordingly. Fine. कुछ और एग्जांपल्स होंगे, ऐसे देखिए। एज अ यूनिट का एग्जांपल देखिए, द कमिटी हैज reached a unanimous decision. Unanimous decision का मतलब है एक डिसीजन जिसमें सबकी सहमति रही, सबने जिसमें हाँ करी। तो हाँ अगर सबने करी है तो कमिटी ने ऐसे एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम किया है ना, तभी आपने सिंगुलर वर्ब यूज करी है। और यहां देखिए एज इंडिविजुअल्स, कैसे? द कमिटी, ये देखिए डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब जब कमिटी अपने ओपिनियंस में डिवाइडेड है, तो कमिटी में लेट से 10 मेंबर्स हैं, तो 2 मेंबर्स का कुछ और ओपिनियन है, 3 मेंबर्स हैव सम डिफरेंट ओपिनियन, 4 मेंबर्स को कुछ और लग रहा है, मतलब जो कमिटी है ऑफ 10 मेंबर्स, हो सकता है वो 3-4 के ग्रुप्स में डिवाइड हो गई हो। फाइन। सो अब वो सेपरेट एंटिटीज हो गया, इंडिविजुअली सब अलग अलग काम कर रहे हैं, ये डिवीजन है। और ऐसी सिचुएशन में हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी होती है। फाइन। यहां भी देखिए एज अ यूनिट, द हर्ड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बहुत सारे जानवर हैं, उनके काफिले को, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, गाय भैंस जेब्राज, इन सब के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। इवन एलिफेंट्स जो कि एक हर्बीवोर है, उसके ग्रुप के लिए भी हम हर्ड ही यूज करते हैं। आपने देखा सब मैदान में घास खा रहे हैं, चर रहे हैं, तो एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ जो है ग्राउंड में घास खा रहे हैं और कुछ जो है बैठे हुए हैं, कुछ वहीं पे पॉन्ड है वहां नहा रहे हैं, और कुछ आपस में फाइट कर रहे हैं। Had this been the case,
तो हम इस हर्ट को इंडिविजुअली ट्रीट करते और प्लूरल वर्ब यूज करते, लेकिन यहाँ तो सभी घास खा रहे हैं, तो हम इसे एक सिंगल यूनिट मानेंगे और सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। मूविंग ऑन, रूल नंबर 7, प्लूरल फॉर्म सिंगुलर मीनिंग। प्लूरल फॉर्म सिंगुलर मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो दिखते हैं कि वो प्लूरल हैं, बट एक्चुअली वो होते सिंगुलर हैं। बस इसी को बोला गया है प्लूरल फॉर्म एंड सिंगुलर मीनिंग। जैसे कि एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये प्लूरल ही तो लग रहा है ना, इट अपीयर्स टू बी प्लूरल, बट इकोनॉमिक्स वैसे क्या है, एक सिंगल सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग सिंगुलर है, तो हम ऐसे में कैसे वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फाइन, अभी समझ में आ गया कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका फेस दिखता है कि वो प्लूरल है, बट वो होते सिंगुलर हैं। जैसे कि एक डिजीज है डायबिटीज, एंड में एस लगता है, या ट्यूबरकुलोसिस, उसके एंड में भी एस लगता है, या फिर कुछ गेम्स है लाइक टेनिस, टेनिस, चेस, सॉकर्स, चेकर्स, बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, सो आर दे प्लूरल? नहीं, बस वो लग रहा है कि प्लूरल है, उनकी स्पेलिंग कुछ ऐसी। जैसे आप जेम्स बोलिए एस लगा, चार्ल्स बोलिए एस लगा, तो क्या आप चार्ल्स को प्लूरल कंसीडर करोगे? नहीं। सो प्लूरल फॉर्म है बट मीनिंग सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। ये देखिए जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा, सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर सिविक्स, डिजीजेस मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, या फिर जनरल नाउन्स लाइक न्यूज। एग्जांपल मैथमेटिक्स इज अ हाईली लॉजिकल सब्जेक्ट, इज लगाया है, वेरी नाइस। आर अगर यूज होगा तो रॉन्ग होगा। या नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई भी खबर अच्छी नहीं होती, दैट्स राइट। आर अगर आप यूज करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल से सीख के कर लेते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड फील्ड ऑफ स्टडी, पॉलिटिक्स इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट। तो पॉलिटिक्स को आप कंसीडर तो सिंगुलर ही करोगे, भले उसमें एस लगा हुआ है। ऐसे ही कोई न्यूज है, एस लगा है, लग रहा है वो प्लूरल है पर है तो वो सिंगुलर, इसीलिए आपने यहाँ भी इज लगाया। फिजिक्स अ सिंगुलर एंटिटी, नेम ऑफ सब्जेक्ट इज लगाया। फाइन। सो ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको कुछ ऐसे नाउन्स दिखें जिनका फेस प्लूरल का हो बट जिनकी सोल सिंगुलर हो, जिनका रियल सेंस सिंगुलर ही हो, आप उनके साथ में सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। फाइन। एक और रूल स्टडी कर लेते हैं आज की क्लास में, फिर नेक्स्ट सेशन में आगे के रूल्स को पढ़ेंगे, और वो है ऑलवेज प्लूरल नाउन्स। ये अभी अभी जो रूल नंबर 8 हमने पढ़ा इससे अलग है। रूल नंबर 8 में वो नाउन्स दिखते थे प्लूरल बट दे वर एक्चुअली सिंगुलर, बट रूल नंबर 9 सेज ऑलवेज प्लूरल नाउन्स। सी कुछ या यूं कहिए बहुत सारे ऐसे नाउन्स भी हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म्स तो है बट दे डू नॉट हैव देयर सिंगुलर फॉर्म्स। जैसे कि एक नाउन है चिल्ड्रन, प्लूरल है तो इसका सिंगुलर फॉर्म भी तो है चाइल्ड। ऐसे ही आप लीडर्स बोलिए तो इसका सिंगुलर फॉर्म भी तो है लीडर। लेकिन अगर आप कैटल बोले, कैटल डू नॉट हैव इट्स सिंगुलर फॉर्म, कैटल का कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है, कैटल इज ऑलवेज प्लूरल नाउन। फाइन, ये देखिए ना लिखा हुआ है, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, ट्वीजर्स, ये सब प्लूरल ही हैं। बेसिकली ये सब क्या है, प्लूरल है। जैसे कि सराउंडिंग्स, बिलोंगिंग्स, फाइंडिंग्स, प्रोसीडिंग्स, मैनर्स, आउटस्कर्ट्स, वेयर अबाउट्स, अमेंड्स, स्टेयर्स, वेजिटेबल्स, प्लूरल, क्लोथ्स, ये सब के सब प्लूरल नाउन्स हैं। ये वो प्लूरल नाउन्स हैं which do not have their singular forms। तो आपको यूजुअली इन्हें प्लूरल में ही लिखना है और प्लूरल वर्ब भी यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, माई स्पेक्टिकल्स आर केप्ट ऑन द स्टडी टेबल। आपने स्पेक्टिकल्स बोला, आर वर्ब यूज करिए। गलती से भी ना तो आप स्पेक्टिकल्स को स्पेक्टिकल बोलिए, एस को रिमूव करिए, और ना ही इज करने के बारे में सोचिए, दोनों ही चीजें अलाउड नहीं। हाँ,
आप सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ये वो आइटम्स हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, तो आप इन्हें पेयर में जरूर ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आप इसे लिख दोगे आप पेयर ऑफ सीजर्स, तो ये आज की क्लास के फर्स्ट रूल की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इंटरवीनिंग वर्ड्स, इंटरवीनिंग फ्रेजेस। अब देखिए ना, ऑफ बीच में आ गया है, ऑफ के एक तरफ पेयर है और दूसरी तरफ सीजर्स है। मैंने अभी क्या आपको सजेस्ट किया है पीछे, कि जब इंटरवीनिंग फ्रेजेस या इंटरवीनिंग वर्ड्स आ जाए, प्रेपोजिशंस आ जाए, तो उनके लेफ्ट में जो वर्ड लिखा है वही वही एक्चुअल सब्जेक्ट है सेंटेंस का। तो अब ये जो वॉज वर्ब है ये सिंगुलर है और करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये पेयर की वर्ब है। अब जब तक ये पेयर्स नहीं हो जाता, एज लॉन्ग एज इट इज सिंगुलर, आप यहाँ सिंगुलर वर्ब भी यूज करोगे। हाँ, कल को ये 2 पेयर्स 3 पेयर्स हो जाए तो जरूर आप प्लूरल वर्ब लगा दीजिए, बट नॉट बिफोर दैट। फाइन। यस, कुछ एग्जाम्पल्स है इसके, देखिए ना। माई सीजर्स आर इनक्रेडिबली शार्प। सीजर्स लिखा और आर लिखा, गलती से भी आप इसे सीजर ना करिएगा, ना ही इस करिएगा। वेयर आर माई ट्राउजर्स केप्ट। आर किसकी वर्ब है? ट्राउजर्स की। आप भूले से भी इसको ट्राउजर मत लिखिएगा और ना ही आर को इज करिएगा। डोंट ट्राई टू डू दिस। या फिर दीज ग्लासेस आर डिजाइंड फॉर बेटर विजन। फाइन। सो ये था आज का सेशन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, जिसमें मैंने आगे के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपके साथ डिस्कस किए। होप यू एंजॉयड द सेशन. If you really like the video, don't forget to press the like button and don't forget to share your feedback by dropping a small message in the comment box. Fine, मिलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्लास नंबर 3 में. Till then, happy learning. Bye bye. Take care and have a good day.